एक तरफा सफर। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जब रात का पारा शून्य से नीचे गिर जाता है तो वहाँ की हवाएं कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाती हैं जिसे सुनना अपने जीवन के आखिरी पड़ाव को दावत देना है। मसूरी के ऊपरी इलाकों में एक पुरानी बस आज भी देखी जाती है, रूट 042। ये कोई साधारण बस नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जो मुसाफिरों को मंजिल तक नहीं बल्कि उनके सबसे गहरे डर तक ले जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाऊंगी जिसका सच जानने के बाद आप कभी पहाड़ों की रात में अकेले सफ़र करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ऐसे ही डार्क मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ये बात है 2012 की। मेरे एक परिचित जिनका नाम आर्यन है, जो पेशे से एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, चक्राता के पास एक सुनसान मोड़ पर ये रास्ता भटक गए। कड़कड़ाती ठंड थी और चारों तरफ बस देवदार के घने पेड़ थे। आर्यन मदद की तलाश में सड़क के किनारे खड़े थे। तभी कोहरे को चीरती हुई एक बस उनके सामने आकर के खड़ी हो गई। सफ़ेद और काले रंग की वो बस देखने में बहुत पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो दशकों पुरानी है, 80 के दशक के आसपास की है। इतनी वो जर्जर और पुरानी हो चुकी थी। उस पर धुंधला सा लिखा हुआ था, रूट 042। आर्यन ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसको उस टाइम हेल्प की ही ज़रूरत थी और बस रुकते ही वो उसमें चढ़ गया और उसने भगवान को धन्यवाद कहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उन्होंने सोचा था कि ये बस उन्हें मेन शहर तक छोड़ देगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बस के अंदर कदम रखते ही आर्यन को महसूस हुआ कि वहाँ की हवा बाहर से भी ज़्यादा ठंडी थी। जबकि वो बस का दरवाज़ा बंद था और उसमें 10 से 12 लोग बैठे थे, कुछ सामान भी वहाँ पर था। तो वहाँ का जो हवा था, वहाँ का टेम्परेचर ना ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर और कम था, वहाँ और ठंडक थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जो 10-12 लोग वहाँ पर बैठे थे, कोई भी उनमें से ना ज़रा सा भी हिल भी नहीं रहा था। सब बिल्कुल स्ट्रेट सीधे थे, लकड़ी की तरह एक स्थान पर जमे हुए बैठे थे, जैसे कि वहाँ पर कोई फर्नीचर लकड़ी का रख दिया गया हो। वो हिल भी नहीं रहे थे। आर्यन ने एक मुसाफिर से रास्ता पूछना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी तरफ देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी की आंखें तो खुली हुई थीं, लेकिन वो पलकें नहीं झपका रहा था। वो बिल्कुल ऐसे देख रहा था, एक टक। उसकी त्वचा बिल्कुल ही पीली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसे बर्फ में जमा दिया हो। कंडक्टर आगे आया। उसने कोई भी कंडक्टर की वर्दी नहीं पहनी थी, बस एक पुराना काला फटा हुआ
कोट पहना था। उसने आर्यन से कोई पैसे नहीं मांगे, बस एक पत्थर जैसा ठंडा सा टिकट उनके हाथ में थमा दिया। बस जो है वो पहाड़ियों के घुमावदार रास्तों पर चल रही थी। आर्यन ने खिड़की के बाहर देखा। कोहरा इतना घना था कि बस के पहिए सड़क पर दिख ही नहीं रहे थे। उन्होंने झांक करके भी देखा, बट कुछ भी दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बस बादलों में तैर रही हो, चल नहीं रही हो, फ्लोट कर रही हो। तभी आर्यन ने एक बहुत ही डरावनी और भयानक चीज़ गौर की। हर मोड़ पर सड़क के किनारे एक मील का पत्थर आता था, जिस पर लिखा था मंजिल 0 किलोमीटर। हर मोड़ पर वही पत्थर, वही पेड़, वही सन्नाटा, मतलब कि सेम चीज़ें बार बार दिख रही थी। आर्यन को समझ आ गया था कि बस एक ही जगह पर बार बार गोल गोल घूम रही है, या शायद वो किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। बस की रफ्तार अचानक से तेज हो गई। आर्यन ड्राइवर की तरफ भागे, ये पूछने के लिए कि वो बस को रोक क्यों नहीं रहा है। लेकिन जब वो ड्राइवर के पास पहुंचे तो उनकी तो चीख ही निकल गई। ड्राइवर की सीट पर कोई इंसान नहीं था, बस एक खाली कोट चेयर पर लगा हुआ था और स्टीयरिंग व्हील जो है वो अपने आप हवा में घूम रहा था। आर्यन ने बस का पिछला दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो जाम था। ये देखकर के आर्यन को पूरी तरीके से शक हो गया था कि कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो उनके लिए सही नहीं है। उन्होंने भाग करके बस का पिछला दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो जाम था। बस अब एक बहुत तेज़ ढलान की तरफ बढ़ रही थी। तभी बस के सारे मुसाफिर एक साथ अपनी सीटों से उठे और सब एक साथ आर्यन की तरफ बढ़ने लगे। उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस एक भारी सांसों का शोर था और वो इस तरीके से चल रहे थे जैसे कि उनमें जान ही ना हो, या फिर वो कोई कठपुतली हो, किसी के इशारे पर नाच रहे हैं और वो सीधे ना इधर ना उधर, ना ऊपर ना नीचे, सीधे सीधे वो आकाश की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे थे। आर्यन ने अपनी जान बचाने के लिए बस के बीच वाले हिस्से से, जहां पर एक खिड़की थी और वो खिड़की टूटी हुई थी पहले से ही, थोड़ा बहुत किनारे किनारे शीशा लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों का गौर नहीं किया क्योंकि दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था और इधर से ये सारे लोग उसकी तरफ आ रहे थे। उन्होंने उस खिड़की से बाहर की तरफ छलांग लगा दिया। आर्यन खुशनसीब थे कि वो खाई में नहीं बल्कि सड़क के किनारे बिछी एक मोटी बर्फ की चादर पर गिरे। बर्फ ने उनके गिरने के झटके को झेल लिया, जिनसे उनकी हड्डियां जो है वो टूटने से बच गई। वो पूरी रात वहीं पर बेहोश पड़े रहे। सुबह जब कुछ आसपास के लोग, कुछ चरवाहों ने उन्हें देखा तो वो उन्हें पास के गांव में लेकर के गए। गांव वालों ने बताया कि उस मोड़ पर कभी कोई सड़क ही नहीं थी। वो रास्ता बरसों पहले
एक लैंडस्लाइड में ख़त्म हो चुका था। आर्यन को लगा कि शायद ये सब उसकी थकान का नतीजा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी जेब चेक की तो उनके हाथ में वही पत्थर जैसा ठंडा टिकट था। जब उन्होंने बहुत ही उसको ध्यान से देखा तो वो कागज़ नहीं था, वो एक पुराना जंग लगा हुआ पीतल का सिक्का था जो 1940 के दशक में चलता था और उस पर खुदा हुआ था एक तरफा सफर। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको आज की कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियों के लिए, मिस्टीरियस स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और मेरा इंतज़ार करिएगा।